जय हिंद, जय संविधान। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूरोपीय महाद्वीप के स्कैंडिनेवियाई देशों को हम लोग पढ़ रहे हैं। आपको बताया गया था कि स्कैंडिनेवियाई देशों में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड आता है और बाल्टिक देशों को मिला लेंगे तो नार्डिक देश भी कहे जाते हैं। तो इस स्कैंडिनेवियाई देशों में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है नॉर्वे और स्वीडन। आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है आपका फिनलैंड। जानते हैं कि आपके पेपर में इसमें से क्वेश्चन आते हैं कुछ, और फिनलैंड जो है ये यहाँ पे लगभग 53 से 54 लाख की आबादी है और दक्षिण में ही इसकी आबादी ज़्यादातर निवास करती है। फिनलैंड का काफ़ी सारा क्षेत्र वनों से संबंधित है, काफ़ी सारा वहाँ पर, और एक उत्तरी ध्रुव में स्थित यह देश जिसकी बारे में कई विशेषताएं हैं। और आप जानते हैं कि उत्तरी ध्रुव में होने के कारण यहाँ पर सूर्य बहुत देर में अस्त होता है, या लगभग यहाँ पे रात्रि में लगभग आपको दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर रात होने वाली है। तो ये सब चर्चा करेंगे इसमें कि फिनलैंड के बारे में क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे बनते हैं। आपके पेपर में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि फिनलैंड की राजधानी क्या है। तो आप कहते हैं कि फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी है। क्या कहते हैं? फिनलैंड की राजधानी आपकी हेलेंसिकी है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैप में इसकी स्थिति क्या होती है। तो मैप में जो इसकी स्थिति है, आप ये देख पा रहे होंगे कि मैप में इसकी स्थिति ये आपके यूरोपीय महाद्वीप में ये फिनलैंड की स्थिति है। फिनलैंड की स्थिति आप ये देख पा रहे होंगे कि ये आपकी फिनलैंड की स्थिति है। ये फिनलैंड के बगल में आप देख पा रहे होंगे कि रूस है, इधर आपका स्वीडन है, नीचे आपका एस्टोनिया है, यहाँ पे फिनलैंड की खाड़ी है, और ये बाथनिया की खाड़ी के समीप ये आपका देश फिनलैंड है। तो सीमा स्वीडन, नॉर्वे और रूस, और दक्षिण में एस्टोनिया ये आपकी है। तो मैप में आपकी स्थिति आप देख पा रहे होंगे। राजधानी हेलेंसिकी आप देख पा रहे होंगे कि दक्षिण में इसकी है, ज़्यादातर आबादी इसकी दक्षिण में ही निवास करती है। तो मैप में आपने इस स्थिति को देखा। अगर हम लोग चर्चा करें तो आपने देखा कि राजधानी इसकी हेलेंसिकी है। भाषा की बात करेंगे तो स्वीडिश इसकी भाषा है। अगर संसद की बात करें तो एडुइस्किस्टा इसकी संसद का नाम है। जो पार्लियामेंट है उसकी संसद का नाम एडुइस्किस्टा है। राष्ट्रपति की बात करेंगे तो साउल निनिस्तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो सना मरीन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। मुद्रा की बात करिएगा तो यूरो है, क्योंकि 1995 में ये यूरो का सदस्य बन गया था यूरोपीय यूनियन का। तो यूरोपीय यूनियन का सदस्य बनने के कारण यह देश आपका जो मुद्रा अपनाता है वो यूरो को अपनाता है। अगर हम बात करें कि इसको स्वतंत्रता कब मिली, तो आप जानते हैं कि पहले ये स्वीडन का हिस्सा था। पहले ये स्वीडन का हिस्सा था, बाद में इस पर रूस ने कब्जा किया, और 1917 में जाकर के रूस से क्या हो गया, ये स्वतंत्र हो गया। 1955 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जानते हैं आप, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, और 24 अक्टूबर को हम लोग संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो फिनलैंड जो इसका सदस्य बना वो बना 1955 में, 1955 में बैंकों से संबंधित एक घटना आप कमेंट करके बताइए। गर्मियों में रात के 12 बजे यहाँ पे कुछ अंधेरा होता है। गर्मियों में रात के 12 बजे यहाँ पे समझिए कुछ अंधेरा टाइप का होता है, और 10 बजे 11 बजे तो ऐसा लगता है कि जैसे शाम हो रही है। क्योंकि आप बताया था कि इसकी स्थिति क्या है कि जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उत्तरी ध्रुव में स्थित होने के कारण ये ऐसे पड़ता है। तो इस कारण यहाँ पर रात के 10-11 बजे अंधेरा टाइप का होता है, और 12 बजे यहाँ पे आपका कुछ अंधेरा होता है। झीलों का देश, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका कि झीलों का देश किसको कहते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके है कि पेपर में यही क्वेश्चन पूछा कि झीलों का देश किसको कहते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा फिनलैंड को कहते हैं झीलों का देश। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अच्छा, रूस से कैसे अलग होता है? तो एक रेखा आपकी मेनरहीन रेखा है। मेनरहीन रेखा द्वारा ये क्या होता है? मेनरहीन रेखा द्वारा ये रूस से अलग होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस रेखा द्वारा रूस और फिनलैंड एक दूसरे को अलग करते हैं, तो उत्तर हमारा हो जाएगा मेनरहीन की रेखा। अगर हम इसके सीमा की बात करें तो अभी आपने देखा कि पश्चिम में स्वीडन है, अभी आपने मैप में देखा था। पूर्व में रूस है, उत्तर में नॉर्वे स्थित है, जबकि फिनलैंड की खाड़ी के दक्षिण में कौन सा देश स्थित है? एस्टोनिया देश स्थित है। आपने नॉर्वे पढ़ लिया है जिसकी राजधानी ओस्लो थी। आपने स्वीडन पढ़ लिया है जिसकी राजधानी स्टॉकहोम थी। आप एस्टोनिया पढ़ेंगे आगे चल करके जिसकी राजधानी ताल्लिन है।
तो ये इसके पड़ोसी देश हैं। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से हम बात करें तो यह यूरोप का 8वां सबसे बड़ा देश है। यूरोप का कौन सा सबसे बड़ा देश है? 8वां सबसे बड़ा देश है। और डेंसिटी के मामले में ये यूरोपीय संघ में सबसे कम आबादी वाला देश है। यूरोपीय संघ के मामले की बात करेंगे तो सबसे कम आबादी वाला ये देश है। ये जितने भी आपके स्कैंडिनेवियाई देश हैं यहाँ पे लगभग आबादी बहुत कम है और इसीलिए ये लोग डेवलप कंट्री हैं। क्या है? डेवलप कंट्री हैं ये लोग। फिनलैंड की सबसे बड़ी झील की हम लोग बात करेंगे तो सैमा यहाँ की सबसे बड़ी क्या है? झील है। झीलें बहुत हैं, इसीलिए हम लोग झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी झील की बात करेंगे तो सबसे बड़ी झील हमारी सैमा हो जाएगी, जो यूरोप की चौथी बड़ी सबसे यूरोप की कौन सी झील है? सैमा झील यूरोप की चौथी सबसे बड़ी झील है। फिनलैंड का 78% क्षेत्र जंगली क्षेत्र में पाया जाता है, ये भी हमने आपको बताया, इसीलिए ज़्यादातर जनसंख्या दक्षिण में निवास करती है। फिनलैंड की पैजाने वाटर टनल ये जो है यूरोप की सबसे लंबी और विश्व की दूसरी सबसे लंबी टनल है। ये वाटर टनल है। कौन सी टनल है? ये वाटर टनल है जो यूरोप की सबसे लंबी और विश्व की दूसरी सबसे लंबी वाटर टनल है। कौन सी? पैजाने वाटर टनल। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो थी आपको फिनलैंड के बारे में। इसमें जो महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है कि झीलों का देश किसको कहते हैं? आप कहेंगे फिनलैंड को। राजधानी क्या है? हेलेंसिकी है। मुद्रा क्या है? मुद्रा आपकी स्वीडिश मुद्रा आपकी यूरो है। और इसकी संसद का नाम क्या है? एडुकिस्टा। संसद का नाम क्या है? एडुकिस्टा। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो आपको देख के ही जाना चाहिए परीक्षा के 2 दिन पहले, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पता नहीं किस दौर में आपका परीक्षा हो रहा है तो उसमें चिन्ह भी जाते हैं। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आप जब भी पेपर देने जाइए 2 दिन पहले देख लीजिए कि इसके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री क्या है। फिलहाल वर्तमान में साउली निनिस्तो और प्रधानमंत्री सना मरीन। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका यही है कि इसके पड़ोस में कौन है? तो आप बताएंगे स्वीडन है, उत्तर में आपका नॉर्वे है, आपका पूर्व में रूस है, दक्षिण में आपका इसकी फिनलैंड की खाड़ी के नीचे एस्टोनिया है। ये सब आपके पड़ोसी देश हैं। तो इतने महत्वपूर्ण जानकारी आपको रखनी चाहिए। क्या? कि फिनलैंड, राजधानी हेलेंसिकी, झीलों का देश फिनलैंड, मुद्रा यूरो और आपका संसद का नाम एडुकिस्टा और भाषा फिनिश स्वीडन। इतने महत्वपूर्ण जानकारी आपको इसके बारे में रखनी है। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। आपका नॉर्वे कंप्लीट हो गया, स्वीडन कंप्लीट हो गया, आपने फिनलैंड कंप्लीट किया। अब अगले क्लास में मिलेंगे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क के साथ अगले क्लास में मिलेंगे। फिर हम लोग आइसलैंड को कवर करेंगे और हम लोग का स्कैंडिनेवियाई जो देश है हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग मूव करेंगे बाल्टिक देशों में। अपनी वीडियो इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। अपना ध्यान रखिए और चीज़ों को अच्छे से याद करिए।